हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या आप उनमें से एक बच्चे हो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको झक मार के पढ़ाई करनी पड़ती है? वो मोटी मोटी किताबें रटे एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स लाने का प्रेशर अगर आपने भी फील किया हो तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप जिंदगी के प्रति अपनी सारी आशाएं खो बैठो, आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि इसे देखकर आप एक बार हमारे समाज के बनाए सिस्टम के बाहर का भी कुछ सोच पाएंगे और ये निर्णय शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। सो ज्यादा समय नहीं गवाएं और चलिए शुरू करते हैं। जब से हमारे देश इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में, तब से लेकर आज तक हमने इंडिया के अंदर 0 नोबेल लॉरेट्स दिए हैं, जबकि उसी दौरान यूएस में 100 से भी ज्यादा नोबेल लॉरेट्स हुए हैं। उसी तरह 1947 से अब तक हमने सिर्फ 28 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और हमारे पड़ोसी देश चाइना ने तो सिर्फ 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ही 100 ओलंपिक मेडल्स जीत लिए थे। अब ऐसा क्यों है? क्या हम इंडियंस घास खाते हैं? लेकिन जानते हो, इंडिया ने दुनिया को वो दिया है जो यूएस और चाइना ने मिलकर भी नहीं दिया है, और वो है नंबर ऑफ इंजीनियर्स। हम इतनी संख्या में सारे प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं जिन्हें डिग्री तो मिल गई है, लेकिन इतने सारे जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज ही रेडी नहीं है। और इसी वजह से ये घटना हमारे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेजेडी बन गई है। ये प्रॉब्लम को गहराई में समझने के लिए आओ हम हमारे इतिहास में चलते हैं। पुराने सदियों में हमारे देश में कुछ वर्ल्ड फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थी, जिनके बारे में अपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जैसे नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर दूसरे देशों के स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। पुराने स्कूलों की व्यवस्था लेकिन थोड़ी सी अलग थी और गुरुकुल सिस्टम पर आधारित थी। ये सिस्टम में स्टूडेंट्स को उनके टैलेंट अनुसार आइडेंटिफाई किया जाता और फिर उन्हें डेवलप किया जाता। यहाँ कोई स्टूडेंट स्कॉलर बनता तो कोई ट्रेडर, कोई वॉरियर तो कोई फिजिसिस्ट, बट इसके साथ साथ उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होता और वो स्किल एक्वायर करके खुश भी होते। फिर इसके बाद देश कई दशकों के लिए अंग्रेजों का गुलाम हो गया और अंग्रेजों को इंग्लिश भाषा हमारी नेटिव लैंग्वेजेस से सुपीरियर लगती थी, और इसको यहाँ लाके उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो रंग और खून से तो इंडियंस थे, लेकिन उनके विचार, टेस्ट्स और ओपिनियन अंग्रेजों से मेल खाते थे। और ऐसे लोगों को उन्होंने फिर क्लर्क्स बनाकर ऑर्डर फॉलो करना सिखाया। भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम 1835 में ऑफिशियली लॉर्ड मैकॉले लाए और धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज हमारे देश में एक हाई क्लास स्टेटस सिंबल हो गया और इस भाषा का आना या न आना एजुकेशन और नॉलेज का एक स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन आज का सिस्टम जो उसी सिस्टम पर आधारित है ने हमारे देश के साथ आखिर क्या किया? वेल, बने रहिए। एजुकेशन का रियल मतलब क्या होता है? जो ज्ञान आपने सीखा हो उसे आप प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर सको, और सिर्फ किताबी ज्ञान एजुकेशन नहीं होता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी बिल्कुल यही है कि वो मेमोरी पावर या रिकॉलिंग एबिलिटी को टेस्ट करती है और ना कि स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटी को, और इससे उनकी क्रिएटिविटी, टैलेंट, पैशन और एम्बिशन का एक तरह से कत्ल हो जाता है। एज पर स्टडी, इंडिया में 20 से ज्यादा एवरेज सुसाइड डेथ्स पर डे होते हैं और ज्यादातर सुसाइड्स एकेडमिक रीजंस के कारण होते हैं। और हमारे स्कूल एग्जाम्स का मतलब अब कुछ नहीं, बस रटना यानी मगिंग रह गया है। वही बच्चा बेस्ट अंक लाता है जो पूरी टेक्स्ट बुक एग्जाम में वॉमिट कर सके। रटो, टेस्ट दो, पास हो और फिर यही सिलसिला रिपीट करो। स्कूल्स बच्चों के दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर एग्जाम में उनकी रिकॉलिंग एबिलिटी या मेमोरी को टेस्ट की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स अच्छे आए या नहीं आए, ये सिर्फ आपकी मेमोरी रिकॉलिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और मैक्सिमम मेमोरी इन्हीं इन्फॉर्मेशन की टेम्पोररी होती है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व कराओगे तो मैं अंडरस्टैंड भी करूंगा और उसे अप्लाई भी करूंगा। और बिल्कुल इसी वजह से अगर आप डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा में भी अच्छे हो, तो भी आपके पेरेंट्स आपसे यही कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा पढ़ाई में भी ध्यान दे दिया कर। जिसका मतलब बेसिकली इनमें करियर्स का मत सोचो और रियल चीजों पर ध्यान दो। क्या आप बता सकते हो कि हमारी दुनिया के आइकन्स जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वॉल्ट डिज्नी, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ज़करबर्ग, रिचर्ड ब्रांसन और जॉन डी रॉकेफेलर, ये सभी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सनालिटीज में आपस में कॉमन क्या है? ये सारे या तो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहे हैं और उन्होंने अपने टैलेंट, पैशन और हार्ड वर्क का इस्तेमाल करके अपने लिए इंटरनेशनली नाम कमाया। और नहीं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई खराब चीज है और उसे नहीं करना चाहिए। यार, जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका क्या जो एवरेज है पढ़ाई में मगर अन्य टैलेंट से भरे हुए हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। डिफरेंट चाइल्ड की डिफरेंट एबिलिटी पर मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, देन इट विल लिव इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट टू बी स्टूपिड। फिश का टैलेंट तो स्विम करना है और ना कि पेड़ों पर चढ़ना, तो क्यों ना फिश को उसी टैलेंट जो स्विमिंग है उसी पर टेस्ट किया जाए और ना कि उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता पर जो उसमें नहीं है। हर बच्चे की इन्फिनिट लर्निंग पोटेंशियल होती है, लेकिन उसको सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पाते। ये बोलना हमें अच्छा लगता है कि हर स्टूडेंट यूनिक और डिफरेंट होता है, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ये चीजों को मानता है? यहाँ तो एजुकेशन को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खराब और प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस में रियल एजुकेशन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी होती है, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस डिग्री छापने वाली मशीन्स बन चुके हैं जो ह्यूमन रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं। और इनमें ना तो स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को असेस किया जाता है, ना प्रॉपर इंडस्ट्री ट्रेनिंग, ना कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, और यहाँ तक कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी बेसिक जिंदगी में काम आने वाले स्किल्स पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और नतीजा ये
होता है कि कॉलेज कैंपस में तो वो ओके होते हैं, लेकिन जब बाद में कंपनी कैंपस की सिलेक्शन होती है तब रियल परेशानियां आने लगती है और सभी या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड। इसके विपरीत हार्वर्ड, वॉर्टन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में बोरिंग लेक्चर्स पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। उनमें प्रोजेक्ट वर्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज होते हैं जिससे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ सके, और ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर नहीं होती। अब पूरा सिस्टम चेंज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हर स्टेक होल्डर्स अगर चाहे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रॉफिट कमाना बुरी बात नहीं है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने और चलाने में काफी पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आज के बच्चे कल के भविष्य हैं तो वो भी इस बात पर अगर गौर करके अपने प्रॉफिट्स को मिनिमम रखेंगे तो उनका भी नेशन बिल्डिंग में योगदान हो सकेगा। और फ्रेंड्स, क्या हमारी सरकार भी इसमें जिम्मेदार है? वेल, यूएस अपने जीडीपी का 5.22% एजुकेशन पर स्पेंड करती है और कंट्रीज जैसे जर्मनी 4.95% और यूके 5.72%। लेकिन इनके विपरीत हमारी सरकार सिर्फ 3.8% जीडीपी एजुकेशन पर खर्च करती है और हमारी पॉपुलेशन इनसे कहीं ज्यादा है। 60 साल पहले इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चाइना $12.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये ह्यूज डिफरेंस की बड़ी वजह स्किल बेस्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। हमारे स्कूल्स के बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए उनकी क्यूरियोसिटी पर ध्यान देना जरूरी है। एक क्यूरियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड होता है जिसमें आप नॉलेज का कोई भी बीज प्लांट कर सकते हो, और एकेडमिक इंटेलिजेंस के साथ पर्सनल एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट में भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज और स्किल के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फिलोसफी, आर्ट, नेचर ऐसे विषय है जो उनकी रोज की जिंदगी में काम आते हैं, और इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। क्यों ना ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाए जो बच्चों को फिजिकली और मेंटली फिट रख सके और स्ट्रेस या डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को और दूसरों को भी हैंडल करने की क्षमता दे। हमारे स्कूल्स में मॉरल साइंस सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन ये भी सिर्फ मार्क्स या ग्रेड के लिए होता है। इसमें कोई मॉरल वैल्यूज सिखाए नहीं जाते, और ये एजुकेशन भी एक संपन्न सोसाइटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक हैप्पी और सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम बन गया तो हम बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स एटसेट्रा क्रिएट कर सकते हैं और अपनी कंट्री की डायरेक्ट डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एजुकेशन सिस्टम चेंज होना या ना होना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये समझना कि सिर्फ मेमोराइज किया हुआ इन्फॉर्मेशन में भी आपको ट्रू नॉलेज नहीं देगा, बल्कि एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी, अपने पैशन और अपने आप को समझना और जिंदगी के उस सफर पर निकल चलना बिल्कुल आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है। और इसके साथ साथ हर वक्त अपने पर्सनल और सेल्फ डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करते रहना आपको और भी ज्यादा नॉलेजेबल बनाते रहेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। सो एक सवाल अब आपके लिए, क्या आप पर्सनली इंडियन एजुकेशन सिस्टम से खुश हो या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर बताना, और हो सके तो उसके पीछे का रीजन भी।